अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके अंदर एक बगावती आत्मा है, लेकिन आपकी आदतें उसे जंजीरों में बांध चुकी हैं। आप बेहतर जीवन के हकदार हैं, लेकिन आपकी रोज की आदतें उस जीवन की दुश्मन हैं। कल्पना करो कि 31 दिसंबर 2026 की रात है। तुम अकेले बैठे हो और सोच रहे हो कि एक और साल बर्बाद हो गया। वही खाली बैंक अकाउंट, वही कमजोर शरीर और वही अधूरे सपने। कैसा लगेगा? ये वीडियो उस पछतावे को रोकने की आखिरी कोशिश है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। हम यहां ज्ञान बांटने नहीं, एक सर्जरी करने आए हैं तुम्हारी उन आदतों की जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। और हां, इन 7 स्टेप्स में से सेकंड वाली चीज बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, टेक रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी जिंदगी आज जिस भी हाल में है, चाहे तुम्हारे बैंक अकाउंट में 0 हो, तुम्हारा शरीर बीमारियों का घर हो, या तुम अकेलेपन में सड़ रहे हो, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। समाज, सरकार, किस्मत या तुम्हारे माँ बाप का इससे कोई लेना देना नहीं है। साइकोलॉजी में इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जो लोग जिंदगी में हारते हैं, उनका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर होता है। वो हमेशा किसी और को दोष देते हैं। लेकिन जो 1% लोग दुनिया पर राज करते हैं, वो जानते हैं कि उनकी हर हार उनकी अपनी गलती है। जब तक तुम एक विक्टिम की तरह जिंदगी जियोगे, तब तक तुम एक कठपुतली बने रहोगे। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा था कि एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, किसी भी परिस्थिति में अपना रिस्पॉन्स चुनने की आजादी। अगर तुम आज गरीब हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी गरीबी का रोना रोकर कल भी गरीब रहते हो, तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े अपराधी हो। स्टोइसिज्म के महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, बाहर जो हो रहा है उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उस पर तुम्हारा पूरा हक है। आज से बहाने बनाना बंद करो। अपनी नाकामयाबी की पूरी जिम्मेदारी लो। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि तुम अपनी लाइफ के विलेन भी खुद हो, उसी दिन तुम हीरो बनने का पहला कदम उठाओगे। याद रखना, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। जो जिम्मेदारी से भागता है वो पावर से भी भागता है। स्टेप 2, मेंटल नॉइज को खत्म करो। तुम्हारा दिमाग एक डस्टबिन बन चुका है। सुबह उठते ही तुम इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हो और तुम्हारा डोपामिन सिस्टम हाईजैक हो जाता है। एना लेम्के की किताब डोपामिन नेशन में साफ लिखा है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां खुशी एक नशा बन गई है। तुम जो घंटों रील देख रहे हो वो मनोरंजन नहीं है, वो डिजिटल गुलामी है। तुम्हारी अटेंशन दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है और तुम इसे कौड़ियों के भाव उन टेक कंपनियों को बेच रहे हो जो तुम्हें और ज्यादा आलसी बनाना चाहती हैं। अगर तुम्हें 2026 में जीतना है तो तुम्हें सन्नाटा पैदा करना होगा। ये फिजिकल सन्नाटा नहीं, मेंटल स्पेस है। तुम उन लोगों को अनफॉलो करो जो तुम्हें घटिया महसूस कराते हैं। उन न्यूज चैनल्स को बंद करो जो सिर्फ डर बेच रहे हैं। क्लैरिटी तब आती है जब तुम शोर को कम करते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी अंतरात्मा यानी इंट्यूइशन क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि उसके ऊपर तुमने मीम्स, फालतू की खबरें और दूसरों की जिंदगी के दिखावे का कचरा डाल रखा है। एक शेर कभी भीड़ में नहीं चलता, क्योंकि भीड़ शोर करती है और शेर को शिकार के लिए फोकस चाहिए। अपनी डिजिटल बाउंड्री सेट करो। अपनी प्राइवेसी और अपनी शांति को हथियार बनाओ, मनोरंजन का साधन नहीं। स्टेप 3, डिसाइड व्हाट यू वांट क्लियरली। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या। मुझे अमीर बनना है या मुझे खुश रहना है, ये गोल नहीं है। ये सिर्फ खोखली इच्छाएं हैं। वेग लक्ष्य वेग जिंदगी पैदा करते हैं। एक स्नाइपर को देखो, उसकी नजर सिर्फ एक बिंदु पर होती है। क्या तुम्हारी नजर वैसी है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि 31 दिसंबर 2026 को तुम कहां होगे, तुम्हारे पास कितना पैसा होगा, तुम्हारा शरीर कैसा होगा, तो क्या तुम्हारे पास कोई लिखित नक्शा है? बिना नक्शे के तुम एक ऐसे जहाज के कप्तान हो जो समंदर के बीचों बीच खड़ा है और हवा उसे जहां ले जा रही है वो जा रहा है। क्लैरिटी ही पावर है। तुम्हें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं कि सिस्टम्स लक्ष्यों से ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन सिस्टम बनाने के लिए दिशा तो चाहिए। अपनी लाइफ का ऑडिट करो।
जो चीजें तुम्हारी दिशा में रुकावट बन रही हैं उन्हें काट कर फेंक दो। अस्पष्टता एक बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ निर्णय है। आज फैसला करो कि तुम कौन हो और तुम क्या हासिल करना चाहते हो। आधा अधूरा मन हार की गारंटी है। स्टेप 4, बिल्ड डिसिप्लिन बिफोर मोटिवेशन। मोटिवेशन एक धोखा है। ये एक घटिया ड्रग की तरह है जो तुम्हें 10 मिनट के लिए जोश देगा और फिर तुम्हें पहले से ज्यादा थका हुआ छोड़ देगा। मोटिवेशन इमोशनल होता है और इमोशंस मौसम की तरह बदलते रहते हैं। अगर तुम सिर्फ तभी काम करोगे जब तुम्हारा मन करेगा तो तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। सफल लोग इसलिए सफल नहीं हैं कि उन्हें रोज जोश आता है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वो तब भी काम करते हैं जब उनका मन नहीं करता। डिसिप्लिन का मतलब अपनी आजादी को खोना नहीं है, बल्कि खुद को उस गुलामी से बचाना है जो तुम्हारे आलस ने तुम्हारे लिए बनाई है। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। जॉको विलिंग कहते हैं, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। जब तुम अपने इमोशंस के गुलाम बनना बंद कर देते हो, तब तुम असली इंसान बनते हो। अपने लिए एक मिलिट्री जैसा रूटीन बनाओ। अगर तुमने तय किया है कि सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, चाहे बाहर तूफान आए या तुम्हारा बिस्तर तुम्हें कितना भी प्यारा लगे। छोटे छोटे एक्शंस जो हर दिन बिना किसी बहाने के किए जाएं, वो किसी भी मोटिवेशनल सेमिनार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। डिसिप्लिन वो पुल है जो तुम्हारे सपनों और तुम्हारी हकीकत को जोड़ता है। इस पुल को टूटने मत दो। स्टेप 5, अपग्रेड योर एनवायरनमेंट। तुम्हारी विल पावर कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो तुम्हारे माहौल के सामने हार जाएगी। अगर तुम 5 नल्ले यूजलेस दोस्तों के साथ रहते हो तो छठे तुम होगे। अगर तुम्हारे कमरे में हर तरफ गंदगी और डिस्ट्रैक्शन है तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही होगा। इसे क्रैब मेंटालिटी कहते हैं। अगर एक केकड़ा बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरे उसकी टांग खींच लेते हैं। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा सोशल मीडिया फीड, तुम्हारी मेज, ये सब या तो तुम्हें धक्का दे रहे हैं या तुम्हें रोक रहे हैं। अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो तुम्हें अपने सोशल सर्कल की बलि देनी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबसे लड़ाई करो, बल्कि इसका मतलब है कि उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं या जो खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें एक ऐसे इकोसिस्टम की जरूरत है जो तुम्हारी सफलता को नॉर्मल बना दे। अगर तुम्हारे आसपास के लोग करोड़ों की बातें करते हैं तो तुम भी वही सोचोगे। लेकिन अगर वो सिर्फ फालतू की और तुम्हारी जिंदगी में जीरो वैल्यू ऐड करने वाली न्यूज, मूवीज और वेब सीरीज की बातें करते हैं तो तुम्हारी औकात भी वहीं तक रह जाएगी। अपने माहौल को ऑप्टिमाइज करो। अपना टेबल साफ करो, रूम साफ करो, अपने फोन से फालतू एप्स हटाओ और ऐसे मेंटोर्स को ढूंढो जो तुमसे 10 कदम आगे हों। याद रखना, तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अपना औसत बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। स्टेप 6, लर्न टू सिट विद डिस्कम्फर्ट। ज्यादातर लोग जैसे ही अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं वो भागने लगते हैं। वो फोन उठा लेते हैं, खाना खाने लगते हैं या सो जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हर बड़ी जीत उस बेचैनी के दूसरी तरफ खड़ी है जिससे तुम डर रहे हो। तुम्हें अपने माइंडसेट को एंटी फ्रैजाइल बनाना होगा। एक नाजुक चीज चोट लगने पर टूट जाती है, लेकिन एक एंटी फ्रैजाइल चीज चोट लगने पर और मजबूत हो जाती है, जैसे इंसान की हड्डियां या मांसपेशियां। जब तुम्हें जिम में दर्द होता है तो उसका मतलब है कि तुम्हारी मसल्स बढ़ रही हैं। जब तुम्हें पढ़ते वक्त बोरियत होती है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग स्ट्रेच हो रहा है। बेचैनी कोई खतरे का सिग्नल नहीं है, ये ग्रोथ का सिग्नल है। बोरियत से मत भागो, एकांत से मत डरो। मेहनत के उस पसीने से प्यार करो जो तुम्हारी कायरता को धो देता है। जिस काम को करने में तुम्हें सबसे ज्यादा डर लग रहा है वही वो काम है जो तुम्हें सबसे ज्यादा बदलना चाहता है। कंफर्ट जोन एक खूबसूरत कब्र है जहां तुम्हारी प्रतिभा मर जाती है। बाहर निकलो और उस आग में तपो, क्योंकि सोने को कुंदन बनने के लिए जलना ही पड़ता है। स्टेप 7, कीप प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ। तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि तुमने खुद से अनगिनत झूठ बोले हैं। तुमने कहा था कि तुम कल पढ़ोगे, तुमने नहीं पढ़ा। तुमने कहा था कि तुम एक्सरसाइज करोगे, तुमने नहीं की। हर बार जब तुम खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन को यह मैसेज देते हो कि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, और धीरे धीरे तुम खुद की नजरों में गिर जाते हो।
इसे ही लो सेल्फ एस्टीम कहते हैं। कॉन्फिडेंस दूसरों को इम्प्रेस करने से नहीं आता, ये खुद की इज्जत करने से आता है। और खुद की इज्जत तब होती है जब तुम वो करते हो जो तुमने कहा था। साइकोलॉजी में इसे द विनर इफेक्ट कहते हैं। जब तुम छोटी छोटी जीत हासिल करते हो और अपने वादे निभाते हो तो तुम्हारे दिमाग में टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो तुम्हें एक विनर महसूस कराता है। छोटे वादों से शुरुआत करो। अगर तुमने कहा है कि तुम 10 मिनट पढ़ोगे तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हें वो 10 मिनट पढ़ना है। अपनी जुबान की कीमत पहचानो। जब तुम खुद पर भरोसा करने लगोगे तो दुनिया तुम पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाएगी। एक मर्द की असली पहचान उसकी ताकत नहीं, उसकी जुबान की साख होती है। अगर तुम अभी भी यहां हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन ऑलरेडी बाकी लोगों से ज्यादा है। इसलिए तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट है। स्टेप 8, प्ले द लॉन्ग गेम। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की भूखी है। तुम्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत प्यार चाहिए। लेकिन कुदरत का नियम अलग है। कोई भी पेड़ रातों रात बड़ा नहीं होता। असली सफलता शांति से और धीरे धीरे कंपाउंड होती है। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो रिजल्ट दिखने से ठीक पहले हार मान लेते हैं। वो 2026 के पहले कुछ हफ्तों में जोश दिखाएंगे और फरवरी आते आते वापस अपनी पुरानी औकात पर आ जाएंगे। लॉन्ग गेम का मतलब है धैर्य। इसका मतलब है कि जब तुम्हें लग रहा हो कि कुछ नहीं बदल रहा, तब भी तुम डटे रहो। प्रोग्रेस हमेशा विजिबल नहीं होती। एक बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के अंदर रहता है और फिर 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। क्या वो उन 6 हफ्ते में बढ़ा? नहीं, वो उन 5 सालों में बढ़ रहा था जब कोई उसे देख नहीं सकता था। अपनी जड़ें मजबूत करो। 2026 सिर्फ 1 साल नहीं है, ये तुम्हारी आने वाली 50 सालों की नींव है। जिंदगी छोटी है, लेकिन हारने वालों के लिए ये बहुत लंबी और दर्दनाक हो जाती है। तुम्हें पूरी जिंदगी ठीक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस आज का दिन जीतना है। एक फैसला, एक आदत, एक कदम। ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम फिर से स्क्रॉल करने जाओगे या डायरी उठाकर अपना स्नाइपर प्लान बनाओगे? तुम्हारी हार और जीत के बीच का फासला सिर्फ तुम्हारी ये अगली चॉइस है। अगर तुम उन 1% लोगों में से हो जिन्होंने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका है। तुम्हारा दिमाग इस सच को महसूस कर रहा है। इस ऊर्जा को बेकार मत जाने दो, इसे एक कमिटमेंट में बदलो। नीचे कमेंट्स में लिखो आई एम अवेक और बताओ कि तुम इन 8 में से कौन सा कदम सबसे पहले उठाने जा रहे हो। लाइक करो अगर तुम्हें कड़वा सच पसंद है और शेयर करो, लेकिन सिर्फ उनके साथ जो इस सच को संभालने की ताकत रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।